तो जो भी सेशन होगा वो क्या होगा, एवरी सेशन वुड बी, ठीक है। तो जिस दिन आप यहाँ पर नहीं आ पाए या आने के बाद भी कुछ रिवीजन करना हो, इसका लिंक भी आपके पास रहेगा, सो दैट हर सेशन रिकॉर्डेड होकर आप तक पहुंच जाएगा। तो जिस दिन आप नहीं आए या आने के बाद भी कुछ चीज समझ ना आए, यू मे गो एंड रिवाइज एट योर होम, या फ्यूचर में भी कभी देखना होता आपको, यू मे गो। क्लियर यहाँ तक, राइट। सेशन वाइज जो भी मॉड्यूल होंगे उसके नोट्स आपको अलग अलग एज ए सॉफ्ट कॉपी के रूप में मिल जाएंगे, सो दैट आप कभी देखना हो तो बात कर सकते हैं उसका। क्लियर यहाँ तक बस, नहीं? ओके, जो भी क्लास होगी हमारी वो क्या होगी, आई थिंक जब आपने ज्वाइन किया होगा तभी पता होगा, आपको नहीं पता तो थोड़ा रिवाइज कर दूं मैं। मंडे टू सोमवार से शुक्रवार, ओके। सैटरडे को क्लास नहीं होगी, बट आप आ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन है उसको क्लियर कर सकते हैं यहाँ पर आकर के, या क्लियर, राइट। जो भी क्लास होगी उसका ड्यूरेशन रहेगा बना अराउंड 1 आवर 30 मिनट्स के आसपास, मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। शुरू में ये रहेगा वो, ठीक है। कोशिश करें आप डेली का डेली करें, बिकॉज इतना मान के चलो बॉस कि अगर हम 20 दिन काम करेंगे और 80 दिन से अराउंड 100 आवर्स की रिकॉर्डिंग होगी तो आप कभी देख नहीं पाओगे, क्योंकि 6 सेकंड का ऐड तो हम लोग देख नहीं पाते, उसको तुरंत स्किप करते हैं। तो 100 घंटे की रिकॉर्डिंग कोई देख पाएगा, संभव नहीं है। हो सकता है क्या? तो डेली का डेली अगर करें, बस ये कोर्स नहीं है, अगर इसको आप कोर्स मान रहे हो तो तकलीफ है, बस ये पढ़ाई तो कर ली आप लोगों ने सबने। किसी ने अगर 12th तक की करी, पीयूष आपने कहाँ तक करी 12th तक, तो भी 13 साल पढ़ लिया। किसी ने ग्रेजुएशन करी तो अराउंड 15-16, या हो सकता है कोई देख दो बार पास फेल हो गया हो तो कुछ बात ज्यादा टाइम इतना कुछ हुआ था, ठीक है। उससे तो क्या हासिल होता है पता है आपको, या तो अगर आपका कोई बिजनेस हो तो अच्छी बात, चलो नहीं, या नहीं हो तो जॉब में तो इससे कुछ होना नहीं है बस। लेकिन ये 4 से 6 महीने जो है आप अगर इसको प्रैक्टिकल करें, ये मेरी इच्छा है कि ये बेटर है, या 4 to 6 मंथ्स, जो भी आपका प्लान हो, जो भी आपका कोर्स 4 महीने का हो तो 4 महीने का, 6 महीने का हो 6 महीने, अगर पूरा प्रैक्टिकल करें तो आपके लिए बेटर हो, क्योंकि आपके पास सबके पास एक डिवाइस है, कोई है जो जिसके पास ये नहीं होगा, एटलीस्ट सबके पास है। दुनिया में कोई होगा ऐसा जिसके पास नहीं हो? आसपास एटलीस्ट अपन देखते हैं यहाँ तो सबके पास, गांव में भी पीयूष, गांव में है सबके पास, ऐसा है जो अभी भी नहीं है? कोई नहीं है ऐसा, जहाँ तक मैं मानता हूँ कीपैड वाले हैं अभी थोड़े थोड़े, जरूरत ही नहीं होगी जीवन में, वो तो जबरदस्ती ले रखा है उन्होंने। तो मैक्सिमम लोगों के पास अभी क्या होगा, प्लीज, राइट, ओके। या अगर आपके पास इससे ऊपर भी आप जाएं तो हो सकता है कुछ लोगों के पास ये भी हो, और अगर डेस्कटॉप की जगह अगर लैपटॉप भी हो तो वेरी गुड, नहीं हो तो आज नहीं तो कल लेना चाहिए आप लोग, जो भी, ठीक है बस। यहाँ तक कोई इशू बस नहीं, या एनी इशू ना? आपके पास लैपटॉप डेस्कटॉप है सलोनी, टैबलेट है, क्या है, लैपटॉप है, सबके पास है, आपके पास भी, आपके पास सीएस, आपके पास दोनों के पास नहीं, ठीक है। आपको अगर जरूरत हो तो रेंट पे भी ले सकते हैं, कई जगह रेंट पे भी मिलता है कोटा, ठीक है। नहीं तो बाय भी कर सकते हैं, 10-12-15 हज़ार रुपए का आराम से मिल जाता है मार्केट में, कोई जरूरत नहीं बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की, जब अर्न करें तब ले लेना चाहिए। शुरू में 10-12-15 हज़ार रुपए के अंदर ठीक ठाक सा लैपटॉप मिल जाता है, काम चल जाता है। ओके, तो हम लोग बात करें बस यहाँ पर किसकी, मॉडल की, क्या तो होगा क्या यहाँ पर, आप सब कोई ना कोई प्रोडक्ट को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं हम लोग, पीयूष बात की थी हम लोगों ने पहले, कोई एक प्रोडक्ट है जो दुनिया में इंटरनेट पर मौजूद नहीं है, दोस्तों होंगे, है कोई, जैसे क्या लगता है आपको कुछ है? सारी चीजें मौजूद है। कोई नहीं लगता मुझे कि शायद इंटरनेट पर मौजूद नहीं हो, ऐसा कोई प्रोडक्ट है? लोकल से लोकल और ब्रांडेड होते हैं सब। बाइक मिल जाएगी, कार भी मिल जाएगी, इससे बड़े प्रोडक्ट तो नॉर्मली नॉर्मल डे टू डे में कोई बाय करता नहीं, ठीक है, ओके। तो मुझे नहीं लगता कि अगर, और अगर ये प्रोडक्ट कहाँ पहुंचाना है सबको, चाहे बिजनेस ओनर हो या कहाँ पहुंचाना है, क्लाइंट तक पहुंचाना है, अभी भी जा रहा है आराम से, अभी भी अगर किसी शॉप पे आप जाएंगे, होलसेलर हो रिटेलर हो, सब लोग बेच रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो कैसे सेल कर रहे हैं, लेकिन कैसे सेल कर रहे हैं, उनके पास क्या है, शॉप है, शोरूम है, कुछ तो है, और जिसके थ्रू कस्टमर आ रहा है और कस्टमर को दे रहे हैं आराम से। मेरा कहना अगर यही प्रोसीजर जो कुछ डिजिटल मार्केटिंग विदाउट इन्फ्लुएंस, आप या हमारा किसी का जरूरत नहीं हो बीच में जाने का, और प्रोडक्ट अपने आप पहुंच रहा हो, कहाँ पर प्रोडक्ट या सर्विस कहाँ जा रहा हो, क्लाइंट तक, बहुत सिंपल, यही सिंपल सा प्रोसेस करने जा रहे हैं हम लोग, और इसके लिए हम लोग बात करेंगे
छोटे छोटे मॉड्यूल्स की, जो कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं, देयर विल बी अराउंड 10 मॉड्यूल्स। जो लोग पहले आए थे उन लोगों को पता होगा, जो लोग नहीं आए दे विल गेट टू नो दैट वी विल कवर हाउ मेनी मॉड्यूल्स। सिंपल, ओके। जिसके थ्रू हम कोशिश करेंगे कि ये प्रोडक्ट कहाँ पहुंच जाए, क्लाइंट तक जाए। सिंपल बॉस, ओके। अगर जितनी चीजों को सिंपल रखेंगे उतना आसान है बॉस। आप लोगों में कोई ऐसा है नहीं जो मोबाइल यूज नहीं करता बॉस, और अगर मोबाइल यूज करते हैं तो क्या आज से पहले हमने कभी बाय नहीं किया? मैंने आई थिंक पहले भी क्वेश्चन पूछा था। ज्योति, आपके कितने फ्रेंड्स होंगे? सर मेरे फ्रेंड्स नहीं है। एक दो? नहीं। अरे बात है। पीयूष, आपके कितने होंगे? हाँ, फिर भी दो, पाँच, 10, 15। ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ या सब लोग ऑनलाइन बाय करते हैं। अगर प्रोडक्ट सारा अगर प्रोडक्ट सारा कहाँ जाए, ऑनलाइन पर अगर आ जाए तो प्रोडक्ट तो सेल हो सकता है। देखिए वहां पर अगर डेली ऑफलाइन में क्या, डेली उनको प्रोडक्ट सेल करके देना है, ऑन करके देना है, बिल बनाना है डेली। डेली क्या बनाना है? डेली बिल बनाना होगा आपको। लेकिन ऑनलाइन में क्या करना है आपको? नो नीड टू डू एनीथिंग। आज कस्टमर अपने आप ले रहा है, ऑटो साइकिल चेकआउट का क्या करना है आपको? आया, जिसको प्रोडक्ट ठीक लगा उसने बाय किया गया। ये सुनो, तो अगर ऐसा हो तो पॉसिबल है। तो अगर ये 10 लोग, अगर आपके जो भी फ्रेंड है ये बाय करते होंगे, सेल नहीं करते, बिकॉज अगर इनको भी नॉलेज हो तो क्यों नहीं कर लेते यार? ठीक है। तो मेरा एक सजेशन बॉस, इन 10 मॉड्यूल की अगर बात करें, आई थिंक हम लोग सिंपल। तो अगर बिजनेस करना है वहां पर तो होना क्या चाहिए? इंटरनेट के ऊपर सबसे पहले बिजनेस आना चाहिए बस। वो तो सही। अगर होगा तब तो दिखेगा, और दिखेगा तो मे भी कोई क्लिक करके ले सकता है। नहीं दिखेगा, अगर शॉप है या शोरूम है तभी तो बिजनेस ओनर पहुंच पा रहा है कोई वहां पर। आपके पास अगर रिटेलर आता होगा कोई, या बायर आता होगा कोई, पर शॉप तो है। यही चीज अगर इंटरनेट के ऊपर वेब प्रेजेंस होगी तो हो सकता है कोई आ सकता है वहां पर। तो सबसे पहले अगर बिजनेस चाहिए आपको तो इंटरनेट पर क्या होनी चाहिए हमारी? वेब पर प्रेजेंस। दैट्स नंबर वन। वो चाहे किस रूप में हो सकती है, मे बी इन द फॉर्म ऑफ। तो ये अगर नहीं है तो कैसे बनेगी, दैट वी विल अंडरस्टैंड। विल क्रिएट अ वेबसाइट इन द फॉर्म ऑफ जो भी प्रोडक्ट हो आपका। और अगर आप यहाँ हैं तो आपको चाहे टेस्टिंग के लिए ही सही वेबसाइट बनानी ही होगी। ठीक है बॉस। और दिस विल बी आवर मॉड्यूल। अगर इंटरनेट पर प्रोडक्ट आ गया, इसका मतलब बिकने की गारंटी है कोई? ऐसा तो नहीं। वेबसाइट रोज कई सारी बनती है, कई सारी बंद हो जाती है। अगर प्रोडक्ट आने से बिकने की कोई गारंटी नहीं बॉस, अनलेस अनटिल हम जानते नहीं है। तो सेकंड मॉड्यूल की हम बात करेंगे बॉस, कौन सी? सोशल मीडिया। सब लोग यूज करते हैं आई थिंक, लेकिन हम यूज करते हैं, यूज होते हैं, रादर करते नहीं। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पर। हम इसके अंदर बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म की। वो प्लेटफॉर्म जहां पर यूजर है आपका, वो यूजर कहाँ हो सकता है? मे बी इंस्टाग्राम यूज करता होगा ऑडियंस। बट हम सब यूज करते हैं अभी आई थिंक इसका, कौन सा प्लेटफॉर्म? पर्सनल। ठीक है, और पर्सनल हम यूज करते हैं, बट यहाँ हम केवल बात करेंगे किसकी? प्रोफेशनल। यहाँ पर कैसे प्रोडक्ट आएगा, कैसे ग्रो करेगा दर्शक, या देन अगर हम बात करेंगे और ऑडियंस कहाँ पर मौजूद है, वेर इट इज, फेसबुक, मेटा, जो भी कह लीजिए आप, या या लिंक्डइन, एनीथिंग एल्स? यस, एनीथिंग? या और कुछ जो आप लोग यूज करते हो? यस, टेलीग्राम भी हो सकता है। फेसबुक की स्पेलिंग गलत है। देखो, तो अगर इन प्लेटफॉर्म के अंदर ऊपर यूजर आता है डेली, आता ही है, कोई ना कोई, आप भी जाते हैं हम भी जाते हैं। तो अगर हम जा रहे हैं तो क्या हम हमारा वहां बिजनेस क्रिएट करें? तो हो सकता है ऑडियंस को हमारा बिजनेस भी दिख सकता है। आप में से शायद 50% लोगों ने हमारा बिजनेस ऑनलाइन देखा हो। ठीक है, 50% ने आई थिंक कुछ आपने सर्च किया और हमारा बिजनेस दिखा हो, और आपको दिखा हो तो आपने क्लिक किया हो, चाहे फेसबुक पे दिखा, इंस्टाग्राम पे दिखा, गूगल पे दिखा हो, बात है कहीं ना कहीं। और अगर दिखा तो आपने क्लिक किया तो आप और हम कनेक्ट हुए, और आप बात, बाकी तो फ्यूचर। इसी तरह अगर आपका भी कोई भी अगर बिजनेस है, उसको चाहे आप क्रिएट करना ला सकते हैं। सपोज आपका पूरा बिजनेस है, क्या वो यहाँ नहीं आ सकता? यस आ सकता है, कोई भी बिजनेस आ सकता है। बट आना वहां चाहिए जहां पर कौन है? यूजर। सिंपल या। तो सेकंड मॉड्यूल होगा हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसकी हम बात करेंगे क्या, कौन सी वाली? ऑर्गेनिक रूप में कैसे आगे यहाँ पर, यानी कि इस बिजनेस को क्रिएट करेंगे।
और अगर इसको थोड़ा सा डिटेल बताऊं तो यहाँ पर क्या क्रिएट करेंगे हम लोग, प्रोफेशनल अकाउंट। अकाउंट क्रिएट करने से कुछ हो जाता होगा क्या? बैंक में अकाउंट अगर 5 है तो क्या गारंटी लोन मिल जाएगा? लगता है अगर 5 अकाउंट खोल दिए तो क्या बैंक में लोन मिल जाएगा? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। जब तक कि बैंक में अगर एक अकाउंट भी हो, शायद उसका भी अगर ठीक ठाक सा क्या हो, आपका ट्रांजेक्शन हो, तो शायद लोन मिल सकता है, एक अकाउंट हो 5 के पास। तो अगर इन अकाउंट खोलने से यहाँ पर काम चलेगा नहीं, और ट्रांजेक्शन को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर अगर वो अच्छा क्रिएट हो सकता है तो इन प्लेटफॉर्म का फायदा है। लेकिन अगर बहुत मेहनत करने के बावजूद भी हो सकता है कि यहाँ ट्रैफिक ना आए, वो क्योंकि एक अकेले तो हम होंगे नहीं। तो नंबर 3 की बात करेंगे, जो सबके लिए फैसिलिटेटर की। यस, वेरी गुड। हम बात प्लान करेंगे किसकी? पेड एड्स की, जिसको कि हम लोग हमारी लैंग्वेज में बोलेंगे सर्च इंजन मार्केटिंग, या फिर आप कह सकते हैं। और सर्च इंजन इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है? गूगल। या गूगल के अलावा कुछ है भी नहीं, आई होप। आई थिंक यहाँ पर सब जो लोग बैठे हैं, आई थिंक मेरे को लगता नहीं, एज पर डेटा 99.78% हिंदुस्तानी क्या यूज करते हैं। कोई बिल्डर हैं जो केवल पता नहीं क्या यूज कर रहे हैं। बिग तो है नहीं यहाँ पर, और सफारी पे इतनी फैसिलिटी देता नहीं कि काम चल जाएगा। सफारी को भी कहीं ना कहीं गूगल पे ही जाना पड़ेगा। या और अब हमारा अपना इंडिया का तो कुछ है नहीं, जो मोदी जी भी चला रहे हैं। ठीक है। और न लगता है आने वाले टाइम में कुछ आने वाला है सर्च इंजन। वैसे इंडिया में ये चलता है, बाकी बाहर की कंट्री में क्या चलता होगा? सब जगह गूगल है पूरे वर्ल्ड में, क्या कहते हैं? एनी आइडिया? गूगल ही है, लेकिन इसमें तो नहीं है शायद। चाइना ने अपना खुद का ही क्रिएट कर लिया, क्योंकि उसको विश्वास किसी पे भी नहीं है, ना अमेरिका पे। सुना है आप लोगों ने? नहीं। उन्होंने अपना एक सर्च इंजन बना लिया। दे डोंट यूज गूगल, दे यूज बाइडू। इसीलिए वहां की कोविड की इंफॉर्मेशन पता नहीं लग पाई, वहां कितने गए कितने आए। एक और कंट्री वैसे बहुत बड़ी जिसने अभी अपना बना रखा है, अगर बताऊं तो ऐसे, रशिया भी नहीं चाहता कि यूएस, क्योंकि ये कहाँ का है गूगल? गूगल इज, या अमेरिका, जो अमेरिका के दुश्मन है वो यूज करेंगे क्या? हम तो दोस्ती रख के ही चल रहे हैं भैया, चलने दे हमारा अच्छे से तैसे। हाँ या ना? रशिया ऑल्सो डोंट यूज। क्या यूज करते पता है किसी को? एनी आइडिया? जाके चेक करना जब। Yandex, उन्होंने भी अपना ही बना रखा है। तो दीज आर, यूएस में ऐसा नहीं, बिंग भी यूज करते हैं लोग, ठीक है, बट वेरी लिमिटेड। और कुछ लोग पुराने अगर जमाने का बहुत कम हो तो यहाँ पे कभी ये भी दिख जाएगा आपको ऐसा, लेकिन कॉमन। ओके, तो सर्च इंजन मार्केटिंग का नाम क्यों हम लोग गूगल कहते हैं? क्योंकि हम लोग मैक्सिमम यूज ही गूगल करते हैं। तो इसके अंदर मेजरली प्लान क्या करेंगे हम? गूगल एड्स। और गूगल की एक और प्रॉपर्टी है, कौन सी? ये दोनों को हम लोग कहाँ से तो चलाएंगे बस, पाया। और इन प्लेटफॉर्म के अंदर भी हम, चाहे आपका इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक हो, या तो कंटेंट क्रिएट करेंगे। अगर कंटेंट क्रिएट करने से काम नहीं चलेगा तो आप देखते होंगे आपके पास अल्टरनेट पोस्ट पे कहीं ना कहीं स्पॉन्सर वर्ड लिखा आता है। ठीक है। या बीच बीच में आप चाहे रील्स देखते हो, आप चाहे फीड देखते हो, हर जगह ऐड आ रहा है कंटिन्यू। वो ऐड कैसे बनेगा, कैसे चलेगा, किसको दिखेगा, कब दिखेगा, सब कुछ हमारे ऊपर होगा, और कोशिश करेंगे दिखाकर उस ऑडियंस तक। या नंबर 4 पे अगर बात करें हम लोग, तो पेड एड लाइफ टाइम नहीं चला सकते। हम लोग क्या प्लान करेंगे कि ऑर्गेनिक लेवल पर हम लोग कैसे कहाँ पहुंचेंगे? ऑर्गेनिक, जिसको कि हम लोग नाम क्या दे रहे हैं? पेड की जगह में अगर अल्टरनेट क्या है? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक रीच होकर हम लोग करें तो, या इसको इस नाम से कहेंगे बॉस, क्या बात होगी हम लोगों की? या एसईओ नाम से। अगर मैं छोटा सा एक सर्च करूँ यहाँ पर, मान लीजिए आप लोगों को क्या चाहिए, सपोज आई वांट टू बाय, या हो सकता है फर्नीचर ले सकते हैं, ले सकते हैं, वैसे यहाँ दिखता होगा नहीं होगा? सोफा आ सकता है, लिया आपने, लिया सोफा ऑनलाइन, वेरी गुड, घर पहुंच गया। जब सोफा आ सकता तो आ रहा है, ऐसा नहीं है। ये क्या है, इन्वर्टर आ गया क्या? अच्छा अच्छा, ले चलो इन्वर्टर आ गया। तो बस ये क्या है? दिस इज पेड एड बॉस, दिस इज ऑर्गेनिक एड।
दिस इज अगेन ऑर्गेनिक, अगेन ऑर्गेनिक, अगेन ऑर्गेनिक। एक और चीज देखना, कितना ईमानदार ये प्लेटफॉर्म है, क्या नाम है इसका, GWG। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है दुनिया में जो फ्री में ऐड दिखाता हो बॉस? चाहे हम कितने भी इन्फ्लुएंसर हो जाएं, क्या अखबार में फ्री में न्यूज छप सकती है क्या नॉर्मली? अनलेस अनटिल आपका कॉन्टेक्ट हो, एलन चाहे खूब सारा ऐड देता है तो छप जाएगी, लेकिन आप चाहो तो पॉसिबल है क्या? गूगल आपका रिजल्ट 99%, 99 तो क्या रहा था, थोड़ी देर दिनों बाद हम बात करेंगे, 85% से ज्यादा टाइम गूगल आपका रिजल्ट, हमारा रिजल्ट फ्री में दिखाता है, कोई चार्ज नहीं। किसने गूगल पे देखा था अपना? चलो नहीं, आपने गूगल पे देखा कुछ, या कहाँ से आए थे आप इधर? अच्छा, आप तो किसी के थ्रू थे। आपने कहाँ देखा था? आपने कहाँ देखा था? अमन, अमन भैया ने यहाँ देखा, आपने कहाँ देखा था? चल, एक गूगल है ना यहाँ पे, मैं उस गूगल पे आना चाहता हूँ। एक चीज बताओ बॉस, गूगल पर क्या मुझे पता था आप ढूंढ रही हैं? नो, आई वाज नॉट अवेयर ना। आपने क्या सर्च किया वही आपको पता है? डिजिटल मार्केटिंग। ठीक, जो भी लिखा होगा वो कीवर्ड था आपका। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखा था, डिजिटल मार्केटिंग फीस लिखा था, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग लिखा हो, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट लिखा हो, फीस कुछ भी लिखा हो, लेकिन गूगल ने क्या मुझसे चार्ज लिया? नहीं लिया बॉस। आप किसी भी, अगर मैं इन्वर्टर को चेंज कर दूं, लेट्स सी, मैंने क्या किया, बाय फर्नीचर कर देता हूँ उसको मैं, लेट्स सी, फोटो में तो ऐड दिखेगा नहीं, यहाँ पे लोग चलाते कम हैं। ठीक है, बाय फर्नीचर ऑनलाइन, क्या रिजल्ट दिखेगा कुछ? उस पेपर फ्राई यहाँ पर आया है कितने रुपए में? अर्बन लीडर, नो चार्ज। मैक्सिमम रिजल्ट जो आपके सामने आ रखे हैं, चार्ज के, दे आर चार्जिंग 0 रुपए, गूगल ने प्लेस दिए वो सबको। दिस इज द ब्यूटी ऑफ गूगल। और अगर मैं इसको कहूँ, जो हम लोग मॉड्यूल की बात कर रहे हैं, जो एसईओ मैंने लिखा था, दिस इज ऑर्गेनिक सर्च। आप कुछ भी सर्च कर लीजिए, आपके पास या तो पेड रिजल्ट आएगा, जिसको हम बोलेंगे कि आप यहाँ पर स्पॉन्सर, या मैं अगर किसी और कीवर्ड पे देखता हूँ जहां पर मुझे ऐड दिखे, सपोज किसी और आईडी से करता हूँ, इसी आईडी से मैं कई बार सर्च करता हूँ, इससे ऐड नहीं दिखा था मुझे, क्योंकि मैं खरीदता तो हूँ नहीं, वो बार बार दिखाएगा नहीं। तो सपोज मैं सर्च करता हूँ बाय, लेट्स सी लगभग, या या मे बी कुछ ऐड दिखना चाहिए, या अगर ओवरऑल मैं देखूंगा वो मैक्सिमम रिजल्ट आपको, और ऐड किसको बोलते हैं, अगर क्लियर नहीं हो तो ये बता रहा है। अमेजन पे पेड चलता है, आप देखते हो वहां भी छोटा सा स्पॉन्सर लिखा होता है, वो कैंपेन होती है। तो मैक्सिमम रिजल्ट क्या आ रहे हैं बॉस? यहाँ पर ऐड है, ओमेन का, ये भी लैपटॉप आते होंगे इसके। तो आउट ऑफ, अगर फर्स्ट पेज पे अगर आप रिजल्ट देखोगे तो 80% से ज्यादा रिजल्ट क्या होंगे, जिनका चार्ट शायद गूगल नहीं ले रहा बॉस। और नहीं ले रहा जिनका चार्ज, उनको क्या बोल रहे हैं हम लोग, ऑर्गेनिक रीच। और उसको हम क्या कहते हैं हम लोग के मॉड्यूल में, एसईओ। एसईओ का फुल फॉर्म पता है किसी को? वंडरफुल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है बॉस। और वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की अगर बात करें, तो अगर वही वाली बात हम करेंगे कहाँ पर, क्या सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज कर पाएंगे हम लोग? नहीं, सर्च इंजन को नहीं, अपने आप का कंटेंट ऑप्टिमाइज करेंगे हम, सर्च इंजन को नहीं करेंगे। तो अगर हमने अ, अगर मैं बात करूँ ब्रीफ आपको, तो देयर वुड बी 4 की मॉड्यूल, जिन टॉपिक पे हम लोगों को क्या करनी है, डिस्कस करनी है। सबसे पहला, इंटरनेट पर बिजनेस आएगा कैसे, विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट। द फर्स्ट मॉड्यूल वी विल लर्न हाउ टू क्रिएट, क्योंकि बिजनेस होगा नहीं तो किसको दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे बॉस? अगर दुकान ही नहीं है तो होलसेल कहाँ से होगा, रिटेल कहाँ से होगा? आपने कहा बिना उसके भी चल सकता है, लेकिन घरों से भी कर सकते हैं, और घर तो होगा, कुछ तो जगह होगी बॉस, कहाँ पर? तो अगर ये वेबसाइट बनाना क्यों जरूरी, बिकॉज इंटरनेट पर अगर आपको बिजनेस को प्रेजेंट करना है तो वेबसाइट चाहिए ही चाहिए। दिस इज द की पिलर ऑफ व्हाट यू कैन से, ऑफ डिजिटल मार्केट। क्लियर बॉस? और वो, चाहे हम लोग जो बात करेंगे वो होगी, कैसे आप डायनामिक बनाएंगे, डायनामिक बोले तो जिसमें कुछ, जिसके अंदर, जिसके अंदर आप बाइंग सेलिंग नहीं कर रहे किसी तरह का। ठीक है, यू विल नॉट सेल। सिंपल वेबसाइट होगी जिसमें सेल या बाइंग नहीं करेंगे। दूसरी होगी ई कॉमर्स बेस, जो कि आप नॉर्मली बाय कर सकते हो, अमेजन जिस तरह से देखिए आप लोग ने। तो ये दोनों वेबसाइट कैसे बनेगी, विल अंडरस्टैंड किस मॉड्यूल के अंदर?
हाउ टू क्रिएट वेबसाइट, फर्स्ट मॉड्यूल। सेकंड मैंने जो आपको बताया, सेकंड मॉड्यूल विल गो एंड लर्न सोशल मीडिया मार्केटिंग। यस। थर्ड क्या था? सर्च इंजन मार्केटिंग, हाउ टू डू पेड एड्स। एंड फोर्थ, कैसे ऑर्गेनिक कंटेंट हमारा रैंक कर सकता है। तो दीज आर दी फोर की नंबर। या तो इनके सपोर्ट के अंदर बाकी मॉड्यूल मिल रहा है, ठीक है। और ये अपने आप में बड़े बड़े मॉड्यूल है। हर मॉड्यूल इट विल कैरी अराउंड 20 डेज, 15 to 20 डेज, राइट। इस एक मॉड्यूल के अंदर, हर मॉड्यूल के अंदर अलग अलग मॉड्यूल होंगे, जिसके थ्रू अल्टीमेटली गोल क्या है लेकिन हमारा, दिस इज आवर गोल, सिंपल गोल, कि हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को वाया डिजिटली कहाँ पहुंचा दें हम। वो प्रोडक्ट चाहे आपका क्लोथ हो, चाहे बच्चों के पानी की बोतल हो, चाहे फ्लावर हो, चाहे कुछ भी हो, प्रोसीजर सबका एक ही रहना है। वो चाहे डिजिटल मार्केटिंग सर्विस हो, चाहे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, और दिखना उसको चाहिए यहाँ पर जिसको जरूरत है। कि आपको वो ऐड दिखता होगा या आपको वो जो आपका कंसर्न है, जैसे आप सर्च करते हैं, आपको वो, अगर जब तक आप लैपटॉप नॉर्मली नहीं ढूंढ रहे, आपको लैपटॉप का ऐड नहीं दिखता है। वंस यू गो टू वेबसाइट, इधर उधर गए आप, कहीं वेबसाइट सर्च किया आपने, यू में सी एड स्टार्ट, आपको कैप्चर कर लिया गया, आपको टारगेट कर लिया गया, या देन गूगल के थ्रू अगर फेसबुक इंस्टा पे जा रहे हैं तो वहां पर कैप्चर हो गया आप कहीं नहीं। और जब अच्छी बात है, जब हमारी जो जरूरत है वो यार दिख रहा है। न्यूज़पेपर में ऐड हमारी इच्छा से आता है कि बस आज फ्रंट पेपर में कौन सा ऐड आया, मान लीजिए किसी कोचिंग का आया, वो हमारी चॉइस पर थोड़ी आया था कि हमें देखना था, वो तो कॉमन है सबके। बट यहाँ पर क्या दिख रहा है, जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको वो प्रोडक्ट दिखेगा। ओके, तो दीज आर दी 4 क्यू मॉड्यूल, यहाँ तक क्लियर बॉक्स। इनके सपोर्ट के सोशल मीडिया में हम लोग क्या क्या प्लेटफॉर्म कवर करेंगे, आई हैव टोल्ड यू। इसके अंदर हम लोग 8 प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और यहाँ पर बात करेंगे ऑर्गेनिक। इन चारों के सपोर्ट में, आउट ऑफ इन चारों का सपोर्ट कौन कौन से मॉड्यूल करेंगे हम लोगों के, विल गो टू ग्राफिक डिजाइन, दैट विल गेट टू नो कैसे यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इमेजेस बनेंगी। बिकॉज आपको प्रोडक्ट तो एक्चुअल चाहिए नहीं, यू नीड टू हैव गुड इमेजेस, क्वालिटी इमेज, ठीक है। या वीडियोस कह लीजिए आप, ठीक है, या यू मे गो एंड से शॉर्ट्स, या फिर जैसे शॉर्ट्स और वीडियो में क्या अंतर है? शॉर्ट सेकंड्स के होते हैं, कितने सेकंड्स के मैक्सिमम? 30 पक्का टॉफी आप, ठीक है ना, 59 सेकंड्स, करेक्ट ना। 1 मिनट का होते ही वो वीडियो में चला जाता है, वो हम कुछ नहीं करते, ठीक है। तो मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना होगा? 59 सेकंड्स। 1 मिनट क्रॉस करते ही वो कहाँ पे असाइन हो जाता है? वीडियो टिल 59 सेकंड्स, ओके। बिकॉज लोगों को देखने का टाइम नहीं है। क्रिकेट मैच 50 ओवर का होता था, वो कहाँ पे आ गया? 20 ओवर में आ गया। अब सुनने में आ रहा है 10-10 ओवर का। आजकल बारिश आ जाती है तो 5 ओवर का हो जाता है वो। पता बड़ा एक बॉल खेलेंगे, हाँ भैया कौन जीता कौन हारा, टाइम नहीं है। यूट्यूब पर देखते हो ना आप लोग, क्या कोशिश होती है हमारी, वीडियो के पहले क्या आता है? सबसे पहले हाथ कहाँ जाता है हमारा, है ना, चाहते नहीं हम देखना है। अब आगे से देखा करो, क्योंकि एड एज ए डिजिटल मार्केटर चलाते हैं हम लोग, चलाते हैं ना। कौन चलाता है उसको, ठीक है ना। वो बेचारे ने पैसे लगाए है एड बनाने में, मेहनत की, हम कह रहे हैं इसको हटे भैया जल्दी से। वो अगर ऐड नहीं चलेगा तो आपने या मैंने यूट्यूब को कोई पैसा दिया क्या देखने का? वो बेचारा कहाँ से चल रहा है, वो पैसा कहाँ से लाएगा यूट्यूब? एक दिन के अंदर 72,000 घंटे से ज्यादा का यूट्यूब का वीडियो अपलोड कर रहे हैं हम लोग, इससे ज्यादा का वीडियो अपलोड हो जाता है यूट्यूब के अंदर। वो बेचारा कहाँ से लाएगा इतने सर्वर? हमसे एक पेनड्राइव तो खरीदी जा नहीं रही, वो 15 GB वहां से ले रहे हैं हम लोग। तो वो इतना कर रहा है तो वो पैसा कहाँ से लाएगा? वो पैसा कहाँ से आ रहा है उन सबका? इसके होके लाएगा। ओके, तो नेक्स्ट मॉड्यूल क्या होगा हमारा? ओके, दैट विल बी, क्या होगा? ग्राफिक डिजाइन, राइट। जिसके अंदर हम लोग इमेज की बात करेंगे, शॉर्ट्स की बात करेंगे, वीडियो की करेंगे, या कुछ कैरोसेल इमेजेस सुनी हो आप लोगों ने जो कि स्लाइड करती है, देखिए आपने? ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे, दिखाऊंगा मैं आपको कैरोसेल इमेजेस। ओके, तो ये दैट विल क्रिएट वाया वाया ग्राफिक, राइट। इन सब मॉड्यूल में क्या होगा कॉमन, चाहे वेबसाइट हो, सोशल मीडिया हो, सर्च इंजन मार्केटिंग और SEO में, या तो क्या हो सकती है? इमेजेस, या
टेक्स्ट बॉस, जिसको आप ब्लॉग कह लीजिए, कंटेंट बोल लीजिए, कुछ बोल लीजिए, तो ये कहां से आएगा बॉस? दैट वी विल गो एंड लर्न वाया कंटेंट मार्केट, राइट बॉस? ये सब जो मॉड्यूल आ रहे हैं इन चारों के सपोर्ट के लिए बॉस, एज सिंपल, दीज आर दी की: वेब प्रेजेंस, ब्रांडिंग, पेड एड्स, ऑर्गेनिक। कुछ भी सर्च कर लीजिए आप, कुछ भी यहाँ पर टाइप, मैंने अभी सर्च किया है बाय फर्नीचर ऑनलाइन, कुछ ना कुछ रिजल्ट आना है। रिजल्ट में क्या है बॉस? कुछ टेक्स्ट की फॉर्म में है, चाहे वेबसाइट हो, इसमें कुछ इमेजेस भी होंगी, सेम यहाँ पर भी टेक्स्ट की फॉर्म में कुछ इमेजेस हैं, लुक एट टॉप टू बॉटम, या फिर कुछ इमेजेस हैं या कुछ वीडियो है, दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ इंटरनेट पे क्या देखते हो आप? इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस ऑनली। वो किसी भी फॉर्म में, वो छोटा वीडियो, बड़ा वीडियो, छोटा कंटेंट हो, बड़ा कंटेंट हो, पता लगेगा। तो नेक्स्ट मॉड्यूल विल कवर कंटेंट के लिए। नेक्स्ट, अगर इन्हीं मॉड्यूल के थ्रू इट विल स्टार्ट सम अर्निंग, दैट विल कॉल एफिलिएट, यानी आपका प्रोडक्ट कोई और सेल करे। अगर हम बात करें आपका जो क्लोथिंग का बिजनेस है, आपके फादर बहुत बड़े एफिलिएट है, दैट मीन्स ही इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग एनीथिंग, वो कोई बना नहीं रहे, बट कोई बना रहा है, वो उनको दे रहा है, ही इज कीपिंग हिज मार्जिन, वो अपना कुछ मार्जिन रख रहे हैं, वो किसी और को दे रहे हैं, कोई और अपना मार्जिन रख के किसी और को दे रहा है, दिस साइकिल। सेम केस पूरी दुनिया में हर काम वाया एफिलिएट ही चल रहा है बॉस। आज जो मैन्युफैक्चरर वो भी रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं से ले रहा है, वो कहीं से मशीन खरीद रहा है, सबका एक दूसरे से साइकिल है बॉस। बट ये यहाँ पर सारा कुछ जो एफिलिएट का काम होता है ट्रेडिशनल में, यहाँ सब जगह मनी इन्वॉल्व होता है बॉस। आज एक बिजनेस ओनर का भी मनी स्टक होगा, वो जिसको दे रहे हैं उसका भी मनी स्टक होगा, सब जगह स्टक है मनी, लेकिन डिजिटल में ऐसा स्टक नहीं होता है। यहाँ केवल रेफरेंस से, यहाँ ट्रैफिक से, यहाँ पर ये अगर एक प्लेटफॉर्म है आपका, तो मनी मिनिमम स्टक है आपका। क्या मनी स्टक है पेपर फ्राई का? पेपर फ्राई ने वेबसाइट बनाई है, वेबसाइट हैंडल करने के लिए कुछ बंदे हैं, दैट्स ऑल। बट पेपर फ्राई की अगर वेबसाइट पर 1000 प्रोडक्ट होंगे तो जरूरी नहीं पेपर फ्राई के स्टॉक में हजारों रखे हों। अच्छी क्वालिटी इमेज है, अच्छी क्वालिटी वीडियोस है, जो जरूरत पड़ेगी जिसका ऑर्डर आएगा बन जाएगा। ये जरूरी नहीं कि अगर ये सोफा कम बेड अगर मुझे 1000 चाहिए तो बट अगर यही मेरे को ट्रेडिशनल बिजनेसमैन क्या लेने जाना है तो उसको सामने इस सारा स्टॉक रखना होगा। तो अगर मैं इसी का एफिलिएट कर रहा हूं तो जरूरी नहीं मुझे न स्टॉक रखना है न कुछ चाहिए, मुझे केवल एक प्लेटफॉर्म चाहिएगा जहां पर मैं सारे प्रोडक्ट दिखा पाऊं। उसको हम लोग लर्न करेंगे इसके अंदर। और एक सेकंड लास्ट मॉड्यूल होगा, हम कैसे वाया इंटरनेट वाया गूगल के भी वी में स्टार्ट सम अर्निंग, दैट विल गो एंड स्टार्ट ब्लॉगिंग, जिसमें आपको पैसा कौन देता है? अगर सिंपल सी बताऊं तो गूगल पे। गूगल इज रेडी, गूगल के पास अपना ट्रैफिक जब तक नहीं आएगा, जब तक। ये एक चीज बताइए, इनमें से कौन सा कंटेंट या कौन सी वेबसाइट गूगल की है? या बताइए बस, इन्हें इन्हें कोई वेबसाइट गूगल की है? नहीं है क्या? हो ही नहीं सकती। गूगल का क्या लेना देना फर्नीचर से? ये कितना बड़ा एफिलिएट है गूगल। गूगल अपने आप में एफिलिएट खुद देखिए, गूगल का खुद का कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। ये वेबसाइट शायद आपकी है, ये मेरी है, ये इनकी है, ये उसकी है, किसी न किसी का प्लेटफॉर्म है बस। गूगल तो जस्ट एक स्पेस दे रहा है, आइए और अपना प्रोडक्ट रखिए। बात व्हाट अमेजन इज डूइंग, अमेजन ने कहा ये प्लेस है, आइए रखिए अपना प्रोडक्ट, बायर कोई और है, सेलर कोई और है, दे आर एंजॉयिंग। इंटरनेट पर यही काम है। जरूरी नहीं आप सारा काम करें, काम कोई और कर रहा हो बट यू आर अर्निंग। तो अगर यहाँ बात करें तो गूगल ने भी क्या किया, अगर आप अच्छा लिख सकते हैं, इफ यू कैन राइट समथिंग वेल, गूगल इज रेडी टू पे। सिमिलरली अगर बात करूं ब्लॉगिंग की, से पहले अगर यूट्यूब जो मार्केटिंग करेंगे हम लोग, एसएमएम के अंदर यूट्यूब भी आएगा, तो सिमिलरली यूट्यूब ऑल्सो पेइंग ना। यूट्यूब भी का पे कर रहा है। अगर आप कुछ अच्छा कंटेंट बना पा रहे हैं, लोग देख रहे हैं, वहां समय बिता रहे हैं, तो यूट्यूब क्या करे, आपको पैसा दे रहा है। यूट्यूब या गूगल जो भी मान लीजिए। तो आपको मनी लेने के लिए, अगर अगर मनी मेकिंग की बात करें तो दिस इज ऑल्सो मनी मेकिंग। एफिलिएट के अंदर भी आप मनी मेकिंग का काम कर सकते हैं, वो चाहे आपका प्रोडक्ट हो चाहे किसी और का हो। कैसे करते हैं हम लोग जब जाएंगे तब देखेंगे। इनके साथ ही एक लास्ट मॉड्यूल आएगा जो इस सब बिजनेस को क्या करेगा, एनालाइज करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गूगल का ही रहेगा। हम बात करेंगे गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालाइज करके देगा कि कितना ट्रैफिक आया था आपके पास,
और कितने कस्टमर आए थे, कौन से पेज पे आए थे, कब आए थे, क्या आया था, सब कुछ। और विद द हेल्प ऑफ दीज मॉड्यूल एटलीस्ट हमारा जो एजेंडा है वो हम उस तक पहुंचने की कोशिश करें। और मेरा मेरा मानना है बस, ये काम अगर जो भी डिजिटल का है, अभी तो शुरुआत है, अगर ये काम हम एक फ्रीक्वेंसी में कर पाए, कंटिन्यू कर पाए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज बना दिया कल नहीं, ऐसा नहीं। कभी ऐसा होता है पापा 5 दिन नहीं जाते फिर एक दिन चले गए, आज मूड है चलो ऑफिस को आए, ऐसा पॉसिबल है बिजनेस में? नहीं है ना बॉस। बट अगर डिजिटल में भी आप लोग कहेंगे कि यार कई जगह आप देखेंगे यार बिजनेस नहीं आ रहा, अगर आप डिजिटल को केवल टाइम पास के लिए ले रहे हो तो वो टाइम पास रिजल्ट देगा बॉस। अगर उसको प्रायोरिटी नहीं दे रहे तो वो भी आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहा ना बॉस। अगर आप बिजनेस के लिए भी तो डेली जा रहे हैं ना, मान लीजिए 11 पे गए आप और 11 से 6 7 वट जो है वहां भी टाइम दे रहे हैं ना। तो डिजिटल पर बिजनेस है तो वी नीड टू स्पेंड सम टाइम, वहां पर टाइम देना है, चाहे कंटेंट के लिए या फिक्स। ऐसा नहीं कि आज किया कल नहीं। तो अगर डेली रूटीन में कुछ काम कर रहे हैं तो यहाँ से भी रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है, और हम नहीं कर रहे तो बाकी बिजनेस चल रहे हैं। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, चलो कोटा में है हम लोग, या दिस इज द वेबसाइट ऑफ, सबको पता है यहाँ पर कितने बच्चे होंगे यहाँ पर? फिर भी थोड़े बहुत होंगे। कोटा में 8 10 तो नहीं होंगे, हाँ 2 3 लाख तो होंगे। कोटा में कितने बच्चे? 2 से 3 लाख होंगे जैसा कहते हैं लोग। ठीक है, हमारे पास कोई काउंसलिंग, लेकिन अगर इसने वेबसाइट नहीं बनाई होती, वेबसाइट पे आ रहा है, कितना आ रहा होगा अगर देखें हम थोड़ा सा। सब टूल से पता करेंगे हम लोग आने वाले टाइम में क्या क्या टूल है। तो अगर ये टूल से अगर हमें वेबसाइट से पता लग रहा है कि देर आर अराउंड 14.7 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं और 10 मिलियन में 1 करोड़, और 14 मिलियन का मतलब था 1.47 करोड़। 1.5 करोड़ लोग इसकी वेबसाइट पे जा रहे हैं अभी। कितने हैं कहाँ पर? क्या लगता है 1.5 करोड़ लोग कोटा आ के मिल भी सकते थे एलन में? 2 लाख में तो कोटा पूरा भरा हुआ है बच्चे। तो अगर लुक एट द पावर ऑफ दैट सिंगल वेबसाइट की बॉस, ये वेबसाइट कितना क्लाइंट हैंडल कर रही है बॉस? 1.5 करोड़ का। और 1.5 करोड़ लोग हमारी तरह कोई ओपन करके फालतू तो बैठे नहीं है। मे बी 50% तो यहाँ पर कुछ बाय करने आए हैं, या कोर्स ले रहे हैं, या कुछ इंक्वायरी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो लुक एट द पावर। तो आज एलन को 2 लाख को बहुत ज्यादा चिंता है, या इन 1.5 करोड़ की बॉस? 2 लाख को मेंटेन कर रहे हैं, और 1.5 लाख को हैंडल करने के लिए कितनी मैन पावर चाहिए होगी? 2 5 10 50 100 हार्डली। उन 2 लाख के लिए कम से कम 5,000 मैन पावर होगी। बट इन 1.5 करोड़ के लिए कितनी सी मैन पावर के अंदर ये बिजनेस हैंडल हो रहा होगा इनका, डिजिटल का? तो लुक एट द पावर। आज एक शोरूम के अंदर, आज एक एट ए टाइम 50 100 200 500 लोग आ सकते हैं। बट अगर 1.5 करोड़ लोग एक महीने में आ रहे हैं तो पर डे कितने आ रहे हैं बॉस? करीब करीब 5 से 7 लाख लोग। क्या 7 लाख लोग एलन की बिल्डिंग में जा सकते हैं डेली? या उनको हैंडल करने के लिए कितनी काउंसलर चाहिएंगी, कितने रार्स चाहिएंगे, पढ़ाने वाले सेटअप और किराए पे, और मेस वेस पता नहीं, कोटा में तो अपने खाने को भी बचेगा नहीं, ऐसा हालात होगा। तो लुक एट द पावर ऑफ द डिजिटल। अगर एलन यहाँ नहीं गया होता तो ये कहाँ जा चाहिए? ये बच्चे पढ़ते नहीं क्या? ये कहीं और जा रहे होते। मान लीजिए एग्जांपल लें, ये भी है एक सपोज एग्जांपल, ये भी कोचिंग है। क्या यहाँ पर बच्चे होंगे? कुछ बच्चा यहाँ भी होगा। लेट्स सी, अगर देखते हैं हम ऐसी कम, अगर ये बिजनेस यहाँ नहीं होता इनका भी, तो ये कहाँ जा रहा था? ये सब कुछ हम लोग टूल से करेंगे। कि बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ केवल मैं भी, जानने के लिए कि अगर फिजिक्स वाला है तो क्या इसकी वेबसाइट पर लोग जाते होंगे थोड़े? दीज आर द सिंपल टूल जो आप सब लोग फ्री टू। इस महीने का अगर एवरेज देखा जाए तो फिजिक्स वाला की वेबसाइट पर कितना ट्रैफिक है? 25 मिलियन का मतलब होता है 2.5 करोड़। डबल के इक्विवेलेंट मान सकते हैं आप एलन के। हम से कहते हैं एलन ही बड़ा है, बट अगर डिजिटल पर देखा जाए तो एलन इज वेरी स्मॉल। एलन बहुत छोटा ग्रुप है डिजिटल के कंपेयर में। अल्टीमेटली तो रेवेन्यू का गेम है बॉस। तो 2.5 करोड़ ये छोटा सा डोमेन पी डब्ल्यू डॉट, ये कितने लेटर है? 5 4 6 लेटर है। 6 लेटर कितना ट्रैफिक ले रहे हैं? 2.5 करोड़। तो अगर ये यहाँ नहीं होते तो ये बच्चा भी देखते जाता। तो अगर बिजनेस को कहाँ की जगह, जो हम जो बात कर रहे हैं, अगर आपका बिजनेस ट्रेडिशनल पे है और अगर आप लाने की सोच रहे हैं तो आप कितना भी कस्टमर को, कितना भी क्लाइंट को वहां ला सकते हैं और कहाँ तक पहुंचा सकते हैं। एक ही तरह की शर्ट अगर है, एक सिमिलर शर्ट कितना मॉडल रख सकते हैं हम, क्वांटिटी?
अगर होलसेल का बिजनेस तो शायद 1000 भी कम पड़ेगी, सेम शर्ट सेम कलर की या सेम साइज की। बट अगर वही शर्ट अगर डिजिटल पे तो शायद उसका एक अच्छा फोटो और एक अच्छा वीडियो काफी, एक अच्छा फोटो और एक अच्छा वीडियो काफी है ऑडियंस तक अगर, और ठीक ठाक की अगर क्वालिटी है, क्योंकि ऑनलाइन पर क्वालिटी का बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा मैं, डिसेंट क्वालिटी है और नॉर्मल प्राइस है अगर, तो तकलीफ नहीं है। क्योंकि गूगल पर भी कितना, अगर गूगल की अगर बात करूं, चलो कुल गूगल पर लोग जाते हैं, कुछ ऑडियंस जाती है गूगल पे, कितने जाते होंगे गूगल पे? सिर्फ मैं तो जाती हूँ, कितने जाते होंगे? काफी बस। और लेकिन अपन सिंस वी आर इनटू डिजिटल तो हमको सब का अगर अकाउंट में ध्यान रखना पड़ेगा, अगर हमको ये चीज सब समझना है तो। एक सिंपल से टूल की वापस से हम बात करें जो अभी थोड़ी देर पहले देखा, दिस इज सिमिलर वेब। ओके, दिस इज आल्सो फ्री टूल। 88 बिलियन लोग जा रहे हैं, 88 बिलियन। एक सोचना ऐसी, एक मॉल है, क्या है, एक मॉल है, जिस मॉल में कितने लोग आ रहे हैं? 88 बिलियन आते हैं इस मॉल में हर महीने। अगर हमारी दुकान नहीं है, जो कि दुकान फ्री में अगर खुल सकती है, गलती हमारी है गूगल की? हाँ, सिंपल सी बात है बॉस। वो कह रहा है एक मॉल खोल रखा है मैंने, और कितना किराया ले रहा है गूगल? फ्री। कह रहा है आप भी अपनी शॉप खोल रहे हैं। और 88 बिलियन, वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है, कितने बिलियन है? अब थोड़ा डिजिटल इसलिए क्या करें, मिलियन बिलियन ही चलेगा। लेकिन अगर यूं बताए तो आपको, इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, यानी 140 करोड़। तो 1 बिलियन 1.4 है हम लोग इंडिया में, कितने मात्र? और वर्ल्ड की, पूरे विश्व की 8 बिलियन मात्र, कितने? 800 करोड़ के आसपास। और यहाँ कितने लोग आते हैं हर महीने? यानी अगर सबके पास मोबाइल है पूरी दुनिया में, तो भी हर इंसान रोज के 10 बार आ रहा है, और सबके पास तो है नहीं। तो कुछ लोग 15 बार जा रहे हैं महीने में, या 20 बार, 25 बार। अगर हमारा बिजनेस यहाँ नहीं है तो गलती। और एक और चीज सोचिएगा, इस 88 बिलियन का, अभी हम कहते हैं ना इंडिया तो डिजिटल हो गया, इस पूरे ट्रैफिक का सबसे ज्यादा ट्रैफिक कहाँ लेता है? 88 बिलियन का 26% कहाँ यूज होता है? जी, हम लोग तो क्या यूज कर पा रहे हैं, करते क्या हम लोग तो पूरे इंडिया में, कितना परसेंट? मात्र 4% ही करते हैं, जिसके अंदर लोग 5-5 10 घंटे चला रहे हैं। फिर हम तो गूगल पे जा ही नहीं, आती तो जिंदगी इंस्टाग्राम से चल रही है हम लोगों की। हम तो कह रहे हैं गूगल क्यों बनाए थे, टिकटॉक इंस्टाग्राम ही ठीक है। बट वहां पर लोग इसको एक्चुअली देखा जाए, धीरे धीरे आप सब, पीपल आर यूजिंग दोज प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेस एंड बिजनेस ऑन। हाँ है ना, बट हमारे यहाँ तो कि यार 1.5 GB खत्म नहीं हुआ, थोड़ा 1 घंटा और जगना पड़ेगा, उसी में लगे पड़े कि यार कब खत्म होगा, अभी तो चल रहा है, चलने दे। लोग ऐसे भी 1 बजे उठ रहे हैं, फिर आगे होगा ले, फिर शुरू। अगर एक गलती से कोई 3 1 4 GB कर दिया जाए तो लोग सोए ना। आज सुबह की बेच की बात थी, वो कह रही कि मैं 16 घंटे चलाता हूँ, आपको बता भी सकता हूँ। 16 घंटे कैसे देखता है यार? है लोग 16 आवर्स भी फिर वो क्या करते हैं वो जाने। अच्छा काम है, लेकिन वो डिजिटल आगे बढ़ेंगे। तो मेरा कह रहा, उस जो है वो तो ऐसा हो सकता है, अच्छा कौन सा आइटम नहीं मिला, मैंने आपसे एक से इसलिए एग्जांपल पूछा। और मैंने हर बेच में एक एग्जांपल शुरू में देता हूँ मैं। कोई ग्रेजुएट है ना आप लोगों में से जिसने कंपटीशन एग्जाम दिया हो? आप हैं बेटा, दिया आपने कोई एग्जाम? काय का? पुलिस का? कितने लोग होंगे देने? 18 लाख। इंडिया के राजस्थान के होंगे 18 लाख। आपका नाम क्या है? आकाश। इन 18 लाख में से कितनों के पास फोन नहीं होगा, कोई है क्या? कोई हो सकता है मे बी, ये 99% ना हो, एक आध हो तो। 17 लाख के पास तो होगा फोन, लटा 1 लाख के पास नहीं होता, ये मान, इतना तो मानते हो। सोचना, तो इन 17 लाख में से फिर वापस से कितने बच्चों ने ऑनलाइन बाय किया होगा? मैक्सिमम सबने, मैं कह रहा हूँ 7 8 लाख ने तो किया होगा, 50% ने तो कुछ ना कुछ कभी ना कभी जीवन में हेडफोन ही खरीद लिया हो, मोबाइल ले लिया हो, पानी की बोतल ले ली हो, कुछ खरीद लिया हो जीवन में। और ये लगे हुए हैं पुलिस बनने। नहीं मतलब अशोक गहलोत के ऊपर की नहीं भैया। अच्छा, इनको भी पता है, मैं आज गया था यहाँ पे रोजगार मेला लगा हुआ है नयापुर स्टेडियम में। हम गए, हमने कुछ एक्टिविटी करी इसलिए गए।
लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, बस कहता नहीं रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन क्या करूं कि नौकरी क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं फालतू में भैया बुला के अपना टारगेट फोटो और गेलोजी खिंचवा रहे हैं और कह रहे हैं 50,000 ऑफर लेटर देंगे, देंगे किसको ये पता नहीं रहता। पर वो कहाँ से लाएंगे 50,000 नौकरी, कौन देगा, सरकार देगी नहीं। कोई प्राइवेट ऑपरेटर को बिठा रखा है, कई सारे फोन कर दिए होंगे, आके बैठे के बेचारे। तो चलो, तो 7 लाख लोग जो है ऑनलाइन खरीदा होगा ना आकाश, इन 7 लाख लोगों में से अगर इन्होंने सबने बाय किया होगा, ये तो मानते हो कुछ ना कुछ। ये मैं कह रहा हूँ, ये जो ये जवान है सारे पुलिस के, सब बाय कर रहे हैं। ये थोड़ा सा जिंदगी में अगर कुछ ये बेचना सीख लें अगर ऑनलाइन, तो गलत हो जाएगा क्या नहीं? या ये आने वाले जीवन में खुद कुछ नहीं खरीदेंगे या इनके बच्चे कुछ नहीं खरीदेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? खरीदेंगे ना। मैं हर बार कहता हूँ, 5 से 6 साल का बच्चा क्या कर रहा है, तैयार है आजकल मोबाइल चलाने में, अप टू डेट, आपसे ज्यादा डैडी यहाँ से यहाँ जाओ, वहां से वहां जाओ, है ना, पता है ना उसको। यार आकाश एक चीज बताओ, वो जब अगले 2 4 5 साल और हो जाएंगे, वो क्या कोई बाजार जा रहा होगा क्या भाई, कुछ खरीदने के, आज चला देख के आता हूँ मैं हेडफोन कैसा है, बाजार जा रहा होगा क्या वो, जा रहा होगा क्या बॉस? मुश्किल है। हो सकता है पुराना बिजनेस सेटल किसी का, वो लाइफ चल जाएगी। राइट, चलो नहीं, आज दुकान खोल के बॉस चला के बताएगा लोग, तो समझ में आएगा। वेरी टीडियस। लेकिन जो बहुत पुराना चल रहा है, उन लोगों को भी कि पता है कि थोड़ा सा बिजनेस चाहे कितना ही हुआ हो, बिजनेस इज गेटिंग श्रिंक, दैट नॉट मच इजी जो पहले था। क्योंकि आज अगर ऑनलाइन आदमी खरीद रहा है तो उसका इम्पैक्ट बाजार में तो होना है बॉस, नहीं होगा? वो तो होना है, वो तो होना है। आज मुझे अगर टी शर्ट खरीदना है, मुझे 50 वैरायटी चाहिए, तो हो सकता है शॉपकीपर पे नहीं मिलेगी बॉस, मैं कहाँ जाऊंगा, चाहिए तो फिर मुझे, और वहां तो मिलनी है, वहां तो मिलनी है, क्योंकि एक नहीं 25 है, 50 है, हमारी शर्तों पे मिलनी है। तो बॉस अगर ये 5 से 6 साल का बच्चा आज भी कहाँ बैठा है पर अपनी 1.5 GB खत्म कर रहा है बेचारा, वो भी, है ना, इस पे है ना बॉस, तो मेरा विश्वास है वो लगता नहीं आने वाले कुछ महीनों साल में कोई 12 साल का बच्चा वो जा रहा होगा, कम जा रहा होगा, दुनिया तो वीरान नहीं हो जाएगी, खेत चलेगा तो सही बचा, लेकिन लो तो हो जाएगा, इतना मानने की बात। लोग और बाजार नहीं जाएंगे तो भूखे तो रहेंगे नहीं, और वो जाने शायद यहाँ है बॉस। और यहाँ अगर हम या कोई नहीं है, और एक और चीज बताऊं, मैं इस एग्जांपल से सब कुछ बताऊं, हमसे तो ज्यादा डेवलप कंट्री है ना बॉस ये, हमसे तो ज्यादा है नहीं बॉस, नहीं, हमसे तो ज्यादा है ना बॉस, हर तरह से है। मोदी जी गए थे, चाहे इनको झुक के ही रखना पड़ता है बॉस, हाँ है ना, वो चाहे 40 करोड़ हो, लेकिन वो हमसे तो पावरफुल है, मानना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। वहां पर लोग एक चीज सोचना आप इस डेटा को, जो कि लाइव डेटा है बॉस, अगर गूगल में 26% लोग आ रहे हैं, हमारे यहाँ 4% है, जबकि हम 4 गुना पॉपुलेशन है उनसे हमारी, और हम क्या यूज करते हैं आप सोच सकते हो। तो अगर ये 4% जिस दिन 14 या 24% पे जाएगा, तो शायद बिजनेस किस लेवल पे होगा इंडिया का, सोच। क्योंकि आज तो टाइम में तो लोग कुछ कर ही नहीं रहे, पता नहीं क्या कर, मात्र 4% गूगल का बिजनेस का, यानी लोग गूगल भी कम खोलते हैं, मेरे को तो ये लगता है, सीधा इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम। पता मिलता क्या है, अच्छा मिलता क्या होगा मुझे, क्या होता है ये, मतलब व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ये, देखना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा मैं, बेनिफिट सेटिस्फैक्शन संतुष्टि ना, हाँ, आज हो गया, आज का कोटा हुआ, बड़ा मतलब बड़ा साइकिल कर दिया बेचारा। और मैं कह रहा हूँ कि ये अगर बंद हो गया टिकटॉक से, तो फिर भी जिंदे रह गए लोग, ये अगर चला गया तो, सांस ही नहीं आएंगे। है ना, नहीं नहीं, वो तो खोज, वो तो खोज ही लेगा, देखो जो जो खोजी इंसान है, वो तो पता नहीं क्या करता वो तो खोज ही लेगा जुगाड़ अपना। इसलिए पता था उसने यूट्यूब ने भी तैयारी की, हाँ, तो स्नैपचैट हुआ, स्पॉटलाइट हुआ, यूट्यूब ने भी शॉर्ट्स निकाल दिया, इसलिए फेसबुक ने कहा मैं भी रील निकालूं, मैं बंद ना हो जाऊं, लोग कह रहे हैं कि मुझे, तो फेसबुक ने कहा कि ये सब इंस्टा चलेगा तो मेरा क्या होगा, ठीक है, वो तो ये जब वो जल्दी आपको व्हाट्सएप पे भी कई चीजें आ रही, चलो वो तो सबको करना पड़ेगा, लेकिन लेकिन उससे जिंदगी तो चलेगी नहीं ना बॉस। हम अगर देखते ही रहेंगे, मेरा कहना है एक लास्ट आप लोगों को, क्या लगता है अब तक क्या है, हम लोग सब, वी आर ऑल आर कंज्यूमर, हम कंज्यूम कर रहे हैं ना डेटा, 1 घंटा 2 घंटा, चाहे रील देख रहे हैं चाहे गूगल देख रहे हैं, अगर आप और हमारा काम क्या है, जो उसको जो करना है करते रहें, क्या हम ये करें, तो क्या बेनिफिट हो सकता है, यस, वी शुड कन्वर्ट आवर सेल्फ इनटू कंज्यूमर टू क्रिएट, ये तो काम करते हैं, जो हम कर रहे हैं वो ना बंद करें, वो ठीक है, वो पर्सनल लाइफ है अपनी, लेकिन क्या यहाँ पर ला सकते हैं,
क्या हम बिजनेस किसी का भी, खुद का हो, फैमिली का हो, या किसी का, या खुद का नया स्टार्टअप करना हो इंसान, क्या यहाँ ला सकता है? बस एक चीज सोचना, पुराने जमाने में आदमी 1 करोड़ कमाने में है ना सदियां बिता देता, आजकल 100 करोड़ कमाने में आदमी साल 1.5 साल लगा देता है, खत्म हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ रीच। हाँ है ना। पुराने जमाने में लोग कहते हैं दुकान खरीद के बैठे हैं, एफडी कर रहे हैं, आरडी कर रहे हैं, पैसे डाल रहे हैं, 100 100 200 500 करते थे ना लोग। आज वैसा नहीं है ना बॉस, क्योंकि बाजार कितना बड़ा है आपके पास, बाजार इतना बड़ा है, आप सोच नहीं सकते वहां तक का है बाजार हमारा। और अगर वहां तक पहुंचना है तो दिस इज द ओनली वे फॉरवर्ड जो हम लेने की प्लान कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक एक करके इन मॉड्यूल पे जाने के प्लान है हमारा। ठीक है। आप लोगों का एक छोटा सा काम है, छोटा सा असाइनमेंट जरूर रहेगा। आप लोगों को सबको बस, बिकॉज ये अगर सीखना है तो हमारे साथ एटलीस्ट मैं बता दूं, बस आपको कुछ ना कुछ चूज करना पड़ेगा बॉस। ऐसा होगा नहीं कि मैं सब कुछ खुद करूंगा और आप लोग कुछ नहीं करेंगे। अभी शुरुआत में तो ऐसा ही होगा, लेकिन बाद में ऐसा नहीं। आप लोगों को अपना करना पड़ेगा, मैं अपना करूंगा। दैट मीन्स आई विल ट्राई टू हेल्प आउट। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू चूज योर निश। आपको क्या चूज करना है? आपका निश। निश बोले तो एक अपना कोई बिजनेस, या तो खुद का बिजनेस हो, नहीं हो तो एक डमी बिजनेस जो जिंदगी में करना चाहते हो ऑनलाइन, वो चूज करना पड़ेगा। उसका चार्ज कितना लगेगा आपका चूज करो, तो देयर वुड बी 0 चार्ज। वो चाहे डिजिटल बिजनेस हो, ज्वेलरी का बिजनेस हो, फूड का बिजनेस हो, स्टेशनरी का हो, फर्नीचर का हो, लैपटॉप का, चाहे जो, जिसमें आपका आज तक क्या रहा हो, हुआ। ये नहीं कह रहा कपड़े का ही करो, क्योंकि वो तो देख देख के आप बोर हो गए जीवन से, है ना। ओके, यू डू इट एट योर ओन, डू इट समथिंग डिफरेंट जो आपकी इच्छा हो। वो चाहे अपना बिजनेस ही लाना हो, तो एटलीस्ट अगर आप लोगों को ये बिजनेस या ये डिजिटल मार्केटिंग ढंग से अगर अंडरस्टैंड करना हो प्रैक्टिकली पूरी तरह से, यू नीड टू डिसाइड योर। और वो क्यों जरूरी होगी, लास्ट 5 मिनट अगर मैं कहूँ आप लोगों को, तो सपोज इस कोर्स के बाद किसी को कुछ ना कुछ करना होगा, आपको हो सकता है आपकी स्किल डेवलप के लिए कर रहे हैं तो भी बात अलग, बट अगर प्रैक्टिकली कहूँ तो मे बी पॉसिबल कि आप अपना खुद का व्यापार करें, खुद का बिजनेस करें, बट कहीं ना कहीं योर बिजनेस शुड लुक हियर, वो इफेक्टिवली यहाँ दिखना चाहिए बॉस। अगर वो दिख नहीं रहा तो कोई फायदा नहीं करने का किसी का भी। तो सपोज आपका ये बिजनेस है आकाश, आकाश डिजिटल, तो आकाश डिजिटल शुड बी विजिबल हियर, वेरी फर्मली हियर, अच्छी तरह दिखना चाहिए। वो चाहे आपकी वेबसाइट हो, ऐसे कोई ढूंढेगा नहीं। ठीक है, सर्च तो आपने जैसे कि ऐसी तरह से होता है, लेकिन होगा तब तो सर्च होगा। चाहे आपकी पूरी तरह से क्या हो, वेबसाइट हो, चाहे आपका इंस्टाग्राम पर्सनल अपनी तरफ चलता रहेगा लेकिन अपनी जगह, लेकिन हमारी कोशिश होगी, हम प्लान करेंगे उसको प्रोफेशनल एक नया सब कुछ क्रिएट करने का। आपका और डिफरेंट वेबसाइट हो सकती है, आपका यूट्यूब हो सकता है, आपका गूगल हो सकता है, आपका लिंक्डइन हो सकता है, आपका फेसबुक हो सकता है, आपका ऐप हो सकता है, जितने भी प्लेटफॉर्म इंटरनेट की दुनिया में संभव हो सकते हैं, वहां सब जगह हमारा बिजनेस क्रिएटेड होगा। और अगर चीज होगी बस और दिखेगी तो बिक सकती, नहीं दिखेगी तो बिक नहीं सकती। तो कोशिश होगी हमारी कि इन सब प्लेटफॉर्म पर हमारी एक्टिव प्रेजेंस हो, प्रेजेंस के साथ साथ वहाँ कंटेंट क्रिएट हो रेगुलर। और अगर ऐसा होगा तो शायद थोड़ा समय लग सकता है, इंस्टेंट कुछ भी नहीं होगा। अगर इंस्टेंट करना है तो हम लोगों को कहाँ ऐड देना चाहिए, यहाँ पर 1 लाख 10 लाख जितना लगे, क्योंकि रिजल्ट आ सकता है। और नहीं आए रिजल्ट तो दूसरे दिन लोग खिचड़ी खा जाएंगे इसमें बोले। हाँ है ना। ऑर्गेनिक नहीं रहेगा बट सही। और वो एक ही दिन होगा, लेकिन यहाँ जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हो आप, ये क्या हट सकता है क्या आकाश? ये कंटेंट जो है अगर हमारा है, या तो गूगल रिमूव कर सकता है या हम खुद रिमूव करेंगे बॉस। बट बाकी जो भी दुनिया में जो भी ऐड आप कर रहे हैं वो इंस्टेंट थोड़े कुछ समय के लिए बॉस। तो इन सब प्लेटफॉर्म पर आपको अपना बिजनेस क्रिएट करना है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग मॉड्यूल पे चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो एंड डू सोशल मीडिया मार्केटिंग मॉड्यूल फर्स्ट, इन विच वी विल कवर ऑर्गेनिक प्लेटफॉर्म, जिसके अंदर एक एक प्लेटफॉर्म पर चलेंगे, कोशिश करेंगे वहां पर अपने प्रोफेशनल अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट के बाद वहाँ कंटेंट क्रिएट करेंगे, कंटेंट की फ्रीक्वेंसी के साथ वहां पर कैसे ट्रैफिक आएगा, कैसे ट्रैफिक हमारे फॉलोअर में या सब्सक्राइबर में कन्वर्ट होगा। यस सुनो बॉस, इन्हीं प्लेटफॉर्म को
के लिए, लेकिन ये जरूरी है बस आपका। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो किस प्लेटफॉर्म पर बनाएंगे, क्योंकि आपको बिजनेस, गूगल पर भी बिजनेस होना चाहिए, फेसबुक पर भी होगा, इंस्टाग्राम पर भी होगा, लिंक्डइन पर भी होगा, यूट्यूब पर भी होगा, वेबसाइट भी होगी अल्टीमेटली। बिकॉज अगर, जो मैं लास्ट टॉपिक पे था, तो अगर आकाश आपने वेबसाइट बनाई, तो अगर आप जॉब पे जा रहे हैं तो क्या कह सकते हैं, सर मेरे सब कुछ प्लेटफॉर्म रेडी है, मैंने कोर्स के ड्यूरिंग किए थे, मेरे काम तो है नहीं है सर, तो जॉब शायद मिल सकती है अगर जॉब पे जा रहे हैं तो, विदाउट एक्सपीरियंस। आप फ्रीलांसिंग करें तभी लोगों को काम बताना पड़ेगा आपने क्या किया है लाइफ में, और अगर ये आपका बिजनेस ही है तब तो चली जाएगा वो, जब सब कुछ कर ही दिया है। तो एटलीस्ट मेरा कहना है 4 महीने बाद वो स्थिति ना हो जो ग्रेजुएशन की होती है बस। ग्रेजुएशन के बाद हम 4 साल बाद सोचते हैं क्या करें, लेकिन यहाँ पर करते करते 4 मंथ्स के बाद आपका बिजनेस क्या हो चुका हो, लाइव हो, कुछ प्रोडक्ट के साथ में, प्रोडक्टिविटी। डन बॉस, एनी इश्यू यहाँ तक किसी को? तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आराम से काम होगा, धीरे धीरे करेंगे तो आप लोग, बट ये डिसाइड करें तो अच्छी बात। ठीक है, विल मीट टुमारो बॉस। एनी इश्यू किसी को? अभी थोड़ा थोड़ा कम कम चलेगा ताकि प्रॉब्लम ना हो किसी को। ठीक है, डोंट वरी। ओके, टुमारो विल मीट। ठीक है, थैंक यू। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आप लोगों को इसी की, आपके ड्राइव। ठीक है, अच्छा, और कोई किसी को इश्यू, थोड़ा सा जब टाइम मिले, अभी तो रिकॉर्डिंग की टेंशन नहीं, प्रैक्टिस की भी नहीं है, लेकिन बाद में अगर आप करें तो बेरिया अच्छा रहेगा। यस, एनी इश्यू? नो?